ये के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गीता के ऊपर क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन लॉर्ड बलराम इस धरती पे आए थे सभी भक्त जीवों को अटेक्ट करने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। दोपहर सुबह में 12 बजे दोपहर का में लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में सुना। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं जो अभी तक हमने करा है। तो गीता में हमने पहले नंबर श्लोक से स्टार्ट किया। वहाँ पर वहाँ पर हमने पहले श्लोक में देखा तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि सब लोग युद्ध क्षेत्र में जमा होने के बाद क्या करते हैं। उसके बाद 2 से 11 नंबर जो श्लोक था वहाँ पर दुर्योधन की डिप्लोमेसी दिखती है, जहाँ पर वो द्रोणाचार्य को जानबूझ के थोड़ा पिंच करते हैं कि वो अच्छी प्रकार से युद्ध करें, उनकी तरफ से युद्ध करें। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कैसे 3 तरह से, केवल नॉर्मली हम कुछ आचार्य लोग इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, तो केवल इसमें जो लेमेंटेशन है अर्जुन का नहीं है। हमने पहले श्लोक में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र भी लेमेंट कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि क्या हुआ, दुर्योधन भी शोक कर रहे हैं। और अभी हम लोग तो ये कल 2 चीज़ें हम लोग देख चुके थे। धृतराष्ट्र का शोक क्या था कि क्या होगा, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र एकत्र जमा हुए तो क्या होगा। दुर्योधन का शोक क्या था कि इतने बड़े बड़े महारथी मेरे पास हैं, 4 अक्षुणी सेना मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके बाद भी इनमें से मैक्सिमम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ठीक है हाँ भीष्म पितामह ने क्या प्रण लिया था, मैं 5000 से ज़्यादा मतलब 5000 के बराबर एक दिन में सैनिक मारूंगा, लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। उनकी युद्ध पांडवों से थी, पांडवों को मरने से उनको विजय प्राप्त मिलेगी, लेकिन वो ऐसे द्रोणाचार्य भी ऐसे ही प्रण लेके बैठे हैं और कर्ण भी ऐसा ही प्रण लेके बैठा है कि 4 भाइयों को नहीं मारूंगा ऐसा करके। तो उनकी पूरी जो सेना है इस प्रकार से, इसलिए एक जो श्लोक आता है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, जहाँ पर दुर्योधन ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भीष्म की द्वारा जो हमारी सेना है उसका अनलिमिटेड पावर है, हाँ, लेकिन भीम जो है उसकी जो शक्ति है लिमिटेड है। लेकिन एक्चुअली आचार्य लोग इसका मीनिंग बताते हैं कि इसका मीनिंग उल्टा है, भीष्म की जो शक्ति है वो लिमिटेड है। बोले ऐसा कैसे बोल रहे हो, उनको तो कैसा वरदान मिला था, जीवन इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इच्छा से मृत्यु होंगे, तो अपर्याप्त हुआ ना, बहुत ज़्यादा उनके पास है, अनलिमिटेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उनके साथ कि वो बंधे हुए थे, पांडवों को मारेंगे ही नहीं तो लिमिटेड हो गया ना। बल्कि दूसरी तरफ भीम ने क्या प्रतिज्ञा किया था, सबों को मारूंगा, 100 सन ऑफ कौरव्स जो है उसको मैं ही मारूंगा, ऐसा भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। तो इसलिए उल्टा है, भीम की जो शक्ति लिमिटेड दिख रही है बट पर्याप्त है, और वो मारते भी हैं भीम सारे 100 भाई जो है कुरुओं के, कौरवों के। तो इसलिए ये जो श्लोक है इस प्रकार से। तो हमने कल देखा था धृतराष्ट्र का शोक, उसके बाद हमने अलग अलग शंखों के नाम देखे थे, क्योंकि जो डिप्लोमेसी थी उससे तंग आकर के एक तरह से भीष्म पितामह कहते चलो भैया शंख बजाओ, नहीं तो ऐसे चापलूता कुछ करते रहेंगे। तो शंख बजाते हैं, फिर सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। हमने देखा था कि कृष्ण का शंख का नाम क्या है, पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, उसका किसका आता है, भीम का शंख का नाम क्या है, वेरी गुड, एंड युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का टाइप करके बताइए इधर ऑनलाइन वाले, सुघोष, देख के नहीं बताना है, एंड सहदेव का मणिपुष्पक। तो ये संघ थे, और दूसरे लोगों को भी संघ थे, बट हर एक का योद्धा का संघ का नाम बताएंगे तो सुबह हो जाएगा, ऐसा सोच के उन लोगों ने बताया नहीं सारे नाम। तो ये जो शंख बजा, तो आचार्य लोग ये भी कमेंट्री करते हैं कि ये शंख जब बजा तो वो भी पांडवों के विजय के सूचक था, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने कल आई थिंक कितने नंबर श्लोक तक कंप्लीट किया था हमने, 20 तो हो गया था, यस। तो अब अर्जुन बोलेंगे,
तो आज हम लोग अर्जुन उवाचा से शुरू करेंगे। ओके, अर्जुन उवाच सेनयोर्भयो मध्ये रथं स्थाप्य अच्युता यावत् एतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कहमाया स युद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्रमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, देखिए, जब कभी कभी हमारा स्ट्रेंथ पे जब माया घेर लेती है तो हम इस तरह के एक्शन करते हैं। अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं एक तरह से। यहाँ पर भगवान की भक्त वत्सलता को भी हमें देखना चाहिए कि भगवान कितना प्रेम करते हैं आपसे, हमें भरोसा नहीं है। बस चैरियट ड्राइवर का पोस्ट एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। आप मिलियनेयर हैं, अब अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन क्या कभी आप ड्राइवर का रोल लेंगे अपने ड्राइवर के लिए? मुश्किल है, असंभव है। लेकिन अर्जुन के लिए कृष्ण ऐसा रोल प्ले करते हैं चैरियट ड्राइवर का, और वो भी कैसे बताया जाता है कि युद्ध क्षेत्र में अगर आपको राइट लेना है तो क्या करा जाता है, राइट कंधे पे किक करेंगे लात से, और लेफ्ट में जाना हो तो क्योंकि युद्ध स्थल पे इतनी आवाज होती है कि आपको सुनाई देगा, भैया राइट लो, सुना ही नहीं देगा। तो इधर किक करने से इधर, इधर किक करने से इधर, बीच में मारने से सीधा चल। ये कृष्णा ये रूल एक्सेप्ट करते हैं। तो भक्त वत्सलता दिखाई गई है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप भरोसा रखो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? डाउट हमारा प्रॉब्लम है। हम संशय करते हैं, भगवान है, अच्छा राधा गोविंद जी पता नहीं है कि नहीं है, लोग कहते हैं इसलिए आ गए, नहीं है। आप प्रे करके देखो। अभी एक आज माता जी आई थी, बोली थी, प्रभु जी पिछले बार आपने भगवान का ब्लेसिंग लेके गए थे तो हमारा काम हो गया था, इस बार भी प्रार्थना कीजिए भगवान से हमारा काम हो जाए, मुझे यहाँ पे भरोसा हो गया है। तो यस, हमेशा होगा। जो आप सोचते हो, जो आपके लिए सोचते हो वो एक चीज है, लेकिन जो आपके लिए उपयुक्त है भगवान हमेशा करते हैं। यही अंतर है कृष्णा में और दूसरे डेमिगॉड्स में। अगर कंपेयर करेंगे तो कृष्णा क्या करते हैं, आपको वो चीज देंगे जो आपको जरूरत है। आप मांगोगे तो कभी देंगे, कभी कभी शायद ना भी दें। जैसे कि होता कैसा है कि आप पान के दुकान में जाओ, सिगरेट बीड़ी जहां मिलता है, बीड़ी तो अब तो पुराना हो गया, अब सिगरेट और सिगार और क्या क्या आता है पता नहीं। तो सिगरेट की दुकान पे जाओ और उनको कहो कि भैया सिगरेट दो, पैसा दो, दिए तो दे दिया। अरे मतलब जितना उसका प्राइस देना, अगर आपने उतने तक प्राइस दिया तो आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन वही आप पिताजी के पास जाओ और मान लीजिए आपको पिताजी का ही दुकान है और पिताजी बोलो 100 रुपया दिया, सिगरेट दो, वो क्या देंगे? लाफा देंगे, चाट मारेंगे, राइट? हिल स्लैप यू, राइट? तो यही अंतर है कृष्णा में। कृष्णा को कभी गलत चीज मांगोगे तो वो नहीं देंगे आपको, लेकिन आपको तो नहीं, कृष्णा तो देता नहीं मुझे, मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। बट कृष्णा ऐसे भगवान है जो आपके लिए उपयुक्त है तो देंगे, नहीं है तो आपको डिजायर को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, फिर देंगे आपको वो चीज। अगर आपको चाहिए भी, आपको वो चीज जब तक कृष्णा कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि वो चीज देने से आप बिगड़ जाओगे, तब तक आपको देते नहीं है वो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अदर डेमिगॉड्स। दूसरे डेमिगॉड के पास जाओगे तो उनको तो शक्ति प्राप्त है, आपने 4 घंटे तपस्या किया उदाहरण के लिए, और उनको डेमिगॉड्स को किया किसी XYZ को, तो वो डेमिगॉड क्या करेंगे जो देवता लोग हैं, अब वो तो फोर्स्ड है। आपने तपस्या किया, जैसे कि आपने 10 रुपया दिया तो सिगरेट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तपस्या किया, उतना कष्ट किया। तो डेमिगॉड भी ऐसे था, आपके लिए अच्छा है कि बुरा वो नहीं सोचते हैं, वो सोचेगा क्या दुकान वाला, नहीं सोचेगा। तो वैसे डेमिगॉड्स हैं, उनको जो शक्ति अर्जित है उसके आधार पर देते हैं। इसीलिए अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति, भागवत में कहा गया है कि आपको कोई भौतिक कामना हो या आध्यात्मिक कामना हो, किसके पास जाना चाहिए? आपको कृष्णा के पास ही जाना चाहिए। कारण भक्त वत्सलता से थोड़ा सा हम भटक रहे हैं, गीता के चैप्टर से भटक रहे हैं, तो हम लोग वापिस आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है, ये माया में घिर रहे हैं। भगवान को ऑर्डर दे रहे कि ले चलो, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ को आर्मी के बीच में ले जाओ, दिखाओ कौन कौन है। पहले से पता नहीं था अर्जुन को कौन कौन आया है, पहले से सब कुछ सबको पता था कि युद्ध में कौन आया लड़ने के लिए, फिर भी हाँ लेटेस्ट सी, ये जो क्यूरियोसिटी है ना, जब इंटरनेट पर हम कुछ कर रहे होते कुछ पॉपअप, गलत पॉपअप आता है हमारे सामने, लेटेस्ट सी ओपन कर दिया और फंस गए उधर। लेटेस्ट सी नहीं करना है, हमें नहीं देखना है,
आपको पता है कि चीज़ ऐसे, तो उसमें नहीं जाना है अंदर। गलत चीज़ों को आपने, जैसे आप पढ़ाई करने जा रहे थे, हाँ मेरे दोस्त ने असाइनमेंट भेजा है, व्हाट्सएप खोला, उसके बाजू में क्या इंस्टाग्राम का भी ऐप है, गलत से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे एक टैप हो गया, और फिर कैसे उंगली को ऐसा सॉफ्टवेयर लगा है अपने आप उंगली ऊपर नीचे जाते रहता है, और 1 घंटे कब से पार हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी के साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। तो ये तो ऐसा ही अर्जुन क्या करते हैं, चलो देखते हैं कौन आए हैं। उनको पता था कृष्णा क्या करते, अच्छा बेटा हमको ऑर्डर देते हो, चलो कहाँ खड़ा कर दिए जाके। उनको बराबर कृष्ण को पता था इनका वीक पॉइंट क्या है। कौन? भीष्म एंड द्रोण। द्रोण से बहुत प्रेम था, भीष्म से द्रोण से। और द्रोणाचार्य, क्योंकि कैसे जान सकते हो प्रेम था, जब अर्जुन को पूछा जाए आपका परिचय दो, तो नहीं कहते मैं पांडु पुत्र कुंती पुत्र, वो क्या कहते थे? द्रोण शिष्य अर्जुन। तो उसे समझ सकते हो कि द्रोण से कितना प्रेम था अर्जुन को। कृष्णा ने ले जाके बराबर दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन जैसे देखा, आगे बताएंगे क्या क्या हो गया, हाथ कांपने लगा, गांडी और जो बाण थे वो नीचे गिरने लगते हैं, ओठ सूखने लगते हैं, ऐसी हालत होने वाली है। तो क्यों हुआ? हमारी आइडियल जो बेकार की क्यूरियोसिटी होती है ना कभी कभी किसी चीज को लेकर के, वो है ना, अगर कोई ऐसा क्यूरियोसिटी करे कि नहीं आर्सेनिक जो होता है या जहर है, स्वाद एक बार लेकर हम खुद से कंफर्म करेंगे कैसा है, तो हम बचेंगे ही नहीं। जो कोई कहता है किसी को कि मायावाद भाष्य सुनने होले सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर मायावाद सुनोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, सुन के हम पहले एक्चुअली प्रभु जी नो, मैं जानबूझ के ग्रंथ पढ़ रहा हूं ताकि मैं पहले जानूं और दूसरे को डिफीट करूं, मर जाओगे, जानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उधर की माया में नहीं जाना है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये जो आइडियल क्यूरियोसिटी, जो स्टूडेंट हो तो आप जब जो करना है बिल्कुल उधर ही जाना है, इधर उधर भटकेंगे तो हमारा हरिबल हो जाएगा, जैसा कि अर्जुन का यहाँ पे होने वाला है। और भगवान की भक्तिवत्सलता और अर्जुन की मूर्खता यहाँ पे देखी जा सकती है। इसलिए भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो भगवत गीता नहीं है, वो अर्जुन गीता है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ही बोल रहे हैं, अर्जुन ही पंडिताई दिखा रहे हैं। अभी आगे आएगा श्लोक, बोलेंगे वहां पे है। तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिले कि अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो वो कहते हैं ले चलो। भगवान तो बिल्कुल उसी के लिए खड़े थे, ले चलते हैं। क्या कहते हैं? योद्यस्मानान अध्यक्षे हम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? रथ को वहां लेकर चले, जो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, दुर्बुद्ध है। दुर्योधन में क्या कह रहे हैं? दुर्बुद्ध है। आने दीजिए आगे का श्लोक। और दुर्बुद्धे से अच्छे बुद्धि वाले कहने लगेंगे उनको, माया में ग्रस्त होकर के, मोह में ग्रस्त होकर के। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे ले चलो, दिखाओ कि धृतराष्ट्र के जो बदमाश बेटे हैं वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ कैसे खड़े हैं। राइट? तो अर्जुन ऑर्डर दे रहा है कृष्ण को, और आगे भी योग क्या करेगा? वो रोएगा। तो कभी कभी कोई सोच सकता है इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया है इसको? विषाद से तो बिछड़ा होता है, योग मतलब जुड़े कैसे? तो अर्जुन विषाद योग आचार्य लोग बताते हैं इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी कारण से, जिस कारण से भगवान के नजदीक आते हो वो अच्छा है। अर्जुन का रोना अच्छा इसलिए है क्योंकि अगले चैप्टर में 7वें नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान का शरण लेंगे, इसलिए इनका रोना अच्छा है। कभी जीवन में कोई कष्ट आता है और वो व्यक्ति भगवान के पास आता है तो वो अच्छा है, क्योंकि भगवान का शरण से अच्छा और दूसरा कोई नहीं है। एको ना बुझिनो प्रभु तुम्हारा चरणे, अशोका भय अमृत पूर्व सर्व खाना। में भी एक लाइन आगे है, पीछे हो गया होगा बट एक ऐसे भजन है जहाँ बताया गया, और एक अभी समझ में आया है ओ प्रभु, पूरा दुनिया में दुखी दुख है, आपका जो चरण है वही एक जो है शरणागति का स्थान है, वही सब सुख दे सकता है। आज नित्यानंद मतलब बलराम जी का जन्मदिन में ही है ना, तो नित्यानंद का एक सॉन्ग क्या कहता है? निताय पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुड़ाए। तो क्या कहते हैं, जे छाया जगत जुड़ाए, कहते हैं कि निताय पद कमल। बलराम जी का चरण कैसा है, कोटि चंद्र, कोटि करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीतल है, जिसके चरणों में आकर के हम क्या हो सकते हैं, शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें उनका किसी और का लाभ चाहिए, उनका शीतलता नहीं चाहिए, इसलिए हम बराबर मटेरियल नेचर के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, इस दुनिया में देखेंगे लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, पैसा, स्त्री, सब जगह ये माया घेरी हुई है, राइट। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पर जो अर्जुन है कहते हैं कि मुझे देखने दो, ये दुर्बुद्धि जो दुर्योधन जो कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको कैसा पोजीशन लेके खड़े हैं। फिर आगे कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेम लाइन पे है। भगवान ने अर्जुन के कहे अनुसार क्या करते हैं, रथ को ले जाकर के दोनों की सेना के बीच में, मतलब इधर कौरव इधर पांडव, उनके बीच में जाके खड़ा किया। और मैंने बताया ये पहले, हमने देखा कि कहाँ पर बीच में, जहाँ पे भीष्मा और द्रोणाचार्य के साथ, भीष्मा के साथ भी बहुत ज्यादा लवेबल रिलेशन था इनका। बचपन में भीष्म पितामह श्वेत वस्त्र पहने रहते थे, आगे पिता पिता कहा करते थे, पिता नहीं थे पर पिता, तुम्हारे पिता का पिता हूं मैं, पितामह हूं मैं, ऐसे करते आते थे। गंदा लेके आते थे, उनको लगा देते। पितामह बहुत प्रेम करते थे, खास करके अर्जुन से, अर्जुन भी बहुत प्रेम करते। तो ये जब उनको देखा, बोला मुझे इनको मारना पड़ेगा, अभी होने वाला है आगे उनका हरि बोल, राइट। तो ये भरत, संजय बता रहे हैं किसको, भरतवंशी। किसे कहा गया भरतवंशी यहाँ पे, धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा हे भरतवंशी, तो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं ना कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर दोनों आर्मी आ गई है और उसको देखते हुए संबोधन कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण द्वारा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो अगेन थीम सिमिलर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम आगे बढ़ सकते थे। जैसे कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है कि सभी जो आए हैं भगवान उनको दिखाते हैं, देखो कौरवों की तरफ से कौन कौन लड़ने के लिए आए, देखना चाहते हो ना, देखो। अब क्या होता है, तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सहितं चैव सेनयोभयोऽपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो जब इनके बीच में अर्जुन को खड़ा कर दिया, किसको देख रहे हैं, देख रहे हैं अरे दुर्योधन, सारे भाई हैं मेरे, चाचा है, मेरे ससुर भी हैं। हाँ, द्रुपदी बोल रहे थे ना, सब भाई बोलेगा, आगे और भी बहुत कुछ बोलेगा अर्जुन। तो ये सब ये सारे रिलेटिव ही है, इधर ही प्रॉब्लम चालू हो गया। तो यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से अर्जुन फर्स्ट रीजन देंगे, राइट, फर्स्ट रीजन देना चालू करेंगे अर्जुन। आने आई थिंक अभी तो आगे आने वाला है, हम लोग कहाँ पे हैं, इसे आगे वाले श्लोक को बताएंगे। खैर यहाँ पर अपने अपने रिलेटिव्स को देख करके अर्जुन थकपका जाते हैं, अरे मैं इनसे लड़ने वाला हूँ क्या। कभी कभी पेपर पे रहते जब सामने, अब प्रिपेयर्ड रहते हो एग्जाम के लिए, लेकिन जब पेपर आता है तो थोड़ा सा हरी बोल एक ग्लिच ऐसे आती है। तो उसी प्रकार से इनको पता तो था, लेकिन फिर भी देख करके थोड़ी सी हालत उनकी गड़बड़ा रही थी। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टा विसिदन् इदम् अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से विभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब कंपैशन घेर रहा है, तो अर्जुन क्या बोलेंगे, अर्जुन उवाच दृष्टव्यम स्वजनम, क्या हो गया, दुर्बुद्धि से स्वजनम, अरे अपने परिवार, अपने प्रेमी लोग, ऐसा बोलना चालू कर दिए। दृष्टवा स्वजनम कृष्ण
युत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो देखिए, यही होता है, माया जब घेर लेगी तो जब हम ही कहेंगे जय श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की, शील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। तो देखिए, माया इतनी पावरफुल होती है कि जब आप अच्छी बुद्धि अवस्था में रहते हो ना, जैसे कि रात में सोने जाते हैं, हम अलार्म लगाते हैं 3:30, अब हम 3:30 उठते हैं, आप लोग जो भी जैसे उठते हो लगा लिया। रात में जब अच्छी अवस्था में रहते हो तो आप उस प्रकार के सोच कर अलार्म लगाते हो। सुबह में जब अलार्म बजा तो माया कहती है, इतना भी जल्दी उठ के कुछ नहीं करोगे, 4:30 बजे मंगल आरती है, सो जाओ आधा घंटा और स्नूज या फिर ऑफ करके सो जाते हैं। तो इसी प्रकार का यहाँ पे हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि हाँ, जब माया जब शुरू में थी तो दुर्बुद्धि बोला, लेकिन जैसे माया को अगर ग्रस्त हो गए तो इस प्रकार के कार्य करने लगे। जब बुद्धि में थे तो दुर्बुद्धि बोला, अभी स्वजनम, मेरे सगे संबंधी, हाँ कैसे मारूंगा मैं उनको, मेरा अंग कांप रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब गीता का एग्जाम देते हैं उनके लिए, कि पहला रीजन क्या है। तो पहला रीजन है कंपैशन, दया। कैसे मारूं, मेरे चाचा, ससुर, भाई, भतीजे, गुरु, पितामह, दादाओं, कैसे मारूं मैं, ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। फर्स्ट रीजन इज व्हाट, कंपैशन, जिसको अगले चैप्टर में भगवान, और ये आगे भी श्लोक में आ रहा है, आगे भी बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं आगे, बेपुत्र शरीरे शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडव शरीर, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं और जो गांडीव है, जो धनुष है, हाँ क्या हो रहा है, जो तीर धनुष से सारे क्या हो रहे हैं, हाथ से सरक रहे हैं और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो एक रोमांच नहीं बट निगेटिव वे में सारी जो इनके जो चीजें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। राइट, पहले क्या हुआ, ओठ सूख गए, फिर गांडीव और जो धनुष है वो सरक रहे हैं, हाँ, उसके बाद क्या हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है। तो ये अर्जुन के अलग अलग सिम्टम्स, जब आप अपने सगे संबंधी को देखते हो कुछ होता है तो इस प्रकार की हरकतें आपके शरीर में होने लगती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी में कंटिन्यू हो रहा है उनका पहला कंपैशन का जो रीजन है। आगे क्या बोलता है, न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ सब और अधिक खड़ा, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन देखिए 28, 29, 30 में तीनों में एक कारण दे रहे हैं, क्या, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपने सगे संबंधी को कैसे मार सकता हूँ। और बाह्य दृष्टिकोण से जो इन जनरल जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं या फिर जिनको शास्त्र के आधार पर ज्ञान नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, अच्छा, कितना अच्छा अर्जुन है। राइट, नहीं मारपीट करना चाहता कृष्ण जो है, इसलिए कुछ बेवकूफ और महाबेवकूफ कहिए ऐसे लोग हैं, पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि कृष्ण नरक में गया, क्यों, क्योंकि उसने युद्ध करवाया। तो वो और उनके पिताजी को पता रहेगा, अभी ज्यादा अलग वर्ड यूज नहीं कर सकते। राइट, तो वो किस आधार पे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण ने युद्ध करा। अर्जुन तो जा रहा था ना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती युद्ध करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। राइट, अर्जुन अपनी मूर्खतावश, अपने मोहवश, अपने कंपैशन वश ऐसा कह रहे थे कि हाँ, मैं अब मेरे से खड़ा नहीं होने जा रहा है, अब मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, अब सब अमंगल ही दिख रहा है, इसमें क्या मंगल दिख रहा है कृष्णा, मैं क्यों युद्ध करना चाहिए। राइट, तो पहला कारण देते हैं क्या, कि कंपैशन,
अपने भाइयों को मैं नहीं मार सकता, अपने गुरुओं को नहीं मार सकता। आगे बोलेंगे, खैर अभी जो बातें तो अभी देख लेते, फिर आगे आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं कि क्या आपका नाम क्या है, अगले श्लोक में ही बोल रहे हैं क्या, आगे एक दो श्लोक आएगा वहां पे क्या कृष्णा को बोलेंगे, मधुसूदन। बोले आप मधुसूदन हो, आप मधु नामक डीमन को मारो क्या, कभी आप सांदीपनी मुनिसूदन हो क्या, आपने अपने गुरु को मारा क्या, आप मेरे गुरु को मारने की बात करते हो, वाह आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को ऐसा करने के लिए बोल रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, राइट। तो कृष्ण बताएंगे, कृष्ण तो चुपचाप, देखिए कृष्ण तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो पूछेंगे नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना पंडिताई दिखाने पे अड़ा हुआ है तो दूसरा व्यक्ति अपना क्यों कुछ बोले, जो बुद्धिमान होगा बीच में नहीं बोलेगा, मूर्ख रहेगा बीच में बोल के अपनी बेइज्जती कराएगा। तो कृष्णा ऐसे थोड़ी थे कि बीच में बोलने जाएंगे। पहले चैप्टर में कृष्णा बोलते नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे कौन बनेगा करोड़पति, में पूछेगा बताओ भगवत गीता में पहली बार कृष्ण ने किस श्लोक में बोला था, गलत जवाब, 10 लाख हार गए आप। 2.7 नहीं है, अच्छा एक और। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम है किसका, डेमोक्रेसी का। ये 2.7 बोले, अगर डेमोक्रेसी करेंगे किसी को दूसरे को पता नहीं है, ये 2.7 बोले वो भी 2.7 बोले, तो इस प्रकार से स्थापित कर दिया जाए। इसीलिए डेमोक्रेसी हर समय सही नहीं भी होता है, मैक्सिमम टाइम नहीं है, बट अब ये हम लोग डेमोक्रेसी में ही है तो ज़्यादा बोल नहीं सकते। अरे गलत जवाब, 2.2। आप गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक खोलोगे तो वहां पे लिखा है श्री भगवान उवाच। और अलग बात है कि माता जी ने देख के बोला, कोई बात नहीं, देखने के लिए भी गीता चाहिए। आप लोग तो बस हाथ झाड़ के ऐसे ऐसे आ गए हैं बैठने के लिए, तो प्रॉब्लम तो होगा ना, गीता रहेगा तो समझेगा। ये तो कहीं कहीं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो श्लोक पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो बोले क्या पूरे क्लास में केवल बड़बड़ा रहा था संस्कृत, कुछ समझ में नहीं, कैसे आएगा समझ में। गीता तो होनी चाहिए है ना, कहाँ है आपके पास, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में अर्जुन अपने पूरा ऐसे ऐसे रीजन देगा ना, क्योंकि अर्जुन शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन शस्त्र विद्या जानते थे, शास्त्र में बहुत निपुण है। जब कृष्णा बोलेंगे कुछ ना तो उसका जैसे होता है ना, मन में कृष्णा सोचेंगे अरे ऐसा कैसे कर सकते हो, तो बोले नहीं नहीं शास्त्र के अनुसार ये है। आगे जब आएगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो 28, 29, 30 में अगर कोई पूछे तो ये जो है अर्जुन कारण दे रहे युद्ध न लड़ने का। पहला कारण क्या है, कंपैशन, दया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 31 से 37 नंबर श्लोक। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांगे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च न कांक्षे। तो क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूं। तो दूसरा रीजन 31-37 में क्या देते हैं अर्जुन, कि मैं कैसे भोग करूंगा, कोई इंजॉयमेंट ही नहीं है। क्यों इंजॉयमेंट नहीं है, तो कहते हैं कि हम कमाते क्यों हैं, बाजू वाले को दिखाने के लिए। अगर वही नहीं है तो हम जलाएंगे किसको। आपको ज्यादा खुशी कब होती है, आपके पास ऑल्टो है उसके पास स्कूटी है, आपको खुशी होती है, आई मीन तो ऐसा। लेकिन बाजू वाले के पास क्या है, अगर मर्सिडीज तो बहुत ऊपर का हो गया, मारुति जो भी हो उससे, हाँ डिजायर्स, हाँ वो रही, आपको ऑल्टो है तो थोड़ा सा आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो मार दो, अगर मैं अपने भाइयों को मार दूं, सबको मार दूं, तो मैं भोग कैसे करूंगा, किसको दिखा के करूंगा, नो एंजॉयमेंट। 31 से 37 तक अर्जुन रीजन देंगे कि कोई इंजॉयमेंट ही नहीं है, कोई भोग ही नहीं है, तो क्या करूंगा मैं राज्य लेके। इसलिए कह रहे हैं कि न कांचे विजयम कृष्णा, मुझे क्या फायदा इसे विजय को प्राप्त करके, न राज्यम सुखानि च, राज्य मिल भी जाएगा तो क्या होगा, ऐसे विजय प्राप्त करके मैं क्या ही कर लूंगा, ऐसा कहते हैं अर्जुन। अब यही 32 से 35 तक कंटिन्यूअस श्लोक है जहां पे बता रहे हैं कि सेकंड रीजन जो है नो एंजॉयमेंट। किम नो राजे न गोविंद किम भोगे जीवते न वा ये समर्थे कांजितम नो राज्यम भोग सुखानि च।
ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथा एव च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नन्नापि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस् हेतो किं नु मही कृते नित्य धृतराष्ट्राणा नहगा प्रीति स्यात् जनार्दन। तो यहाँ पर 32 से 35 नंबर श्लोक, नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री, एक लाइन में बोलना है। तो कोई सुख का भोग नहीं मतलब कोई इंजॉयमेंट नहीं होगा जीतने के बाद भी, इसके लिए बता रहे हैं 32 से 35 नंबर श्लोक तक। क्या कह रहे हैं? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए है हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। एक्चुअली लोग अगर जीत चाहता है किसके लिए चाहता है? अपने भाई भतीजे के लिए चाहता है ना। तो भाई भी मर जाएगा, उसका भतीजा भी मर जाएगा, क्योंकि युद्ध होगा तो दोनों तरफ से क्षति होती है। एक्चुअली युद्ध जब होता है ना तो कभी कभी लगता है कि अच्छा है, नहीं, युद्ध होने पर दोनों तरफ से क्षति होती है, जो जीत रहा है या हार रहा है दोनों तरफ की क्षति है। इसलिए इन जनरल कोई भी युद्ध चाहता नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिले, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। राइट? इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको मारने से 3 लोग का भी सुख दोगे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। अपने साला, अपने ससुर, अपने भाई, अपने चाचा, पितामह, गुरु, इन सबको मार के क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं इन सबको मारने के लिए। हे कृष्णा, ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, लग भी अच्छा रहा है, राइट? तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे कृष्ण बताएंगे इनको, राइट? तो अगले श्लोक में हम बताएंगे क्या गलत है अर्जुन के सोच में। पापमेव आश्रित अस्मान् हत्वा एतान् अततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखानि श्याम माधव। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं। तो देखिए अर्जुन कितना सुंदर बता रहे हैं, ये अच्छा गुण है भक्त के लिए, एक कंपैशन अच्छा गुण है। हाँ, इस तरह का लड़ाई झगड़ा करना अच्छा गुण है, लेकिन यहाँ पर वो धर्म से भाग रहे हैं। तो पिछले जो श्लोक में मधुसूदन वर्ड आया था उसके पहले हम डिस्कस कर लिए थे कि अर्जुन कहते हैं कि आप तो मधुसूदन हो, आपने मधु नामक राक्षस को मारा था, लेकिन मुझे द्रोण सूदन और पितामह सूदन बनाना चाह रहे हो, ये गलत है, ये मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। और यहाँ कह रहे हैं कि फिर उनको लगा कि भगवान मन में कहे सोचेंगे, अर्जुन उनके मन की बात को सोच के बोल रहे हैं कि क्या सोचेंगे भगवान कि ये तो आतताई थे। आतताई का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में 6 लोगों को आतताई बोला गया है। जो लोग क्या करे, विष देने, जो भी आपको विष दे वो आतताई है, उसे आप मार दोगे आपको पाप नहीं लगेगा, जो आपको विष देता है। हाँ, घर में आग जलाने वाला वो आतताई है, उसे आप मार दोगे आपको पाप नहीं लगेगा। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, डेंजरस वेपन से अगर कोई अटैक करता तो वो भी क्या है? आतताई है। चौथा, धन लूटने वाला, आपका धन लूट लेता है। दूसरों का भूमि हड़पने वाला, जो दूसरे का जमीन, लैंड अनऑथराइज्ड वे में ऑक्युपाई कर लेता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये जो 6 लोग हैं आतताई हैं। तो अर्जुन कहता है कि आतताई, भले ही वो आतताई क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? कोई कहते हैं वो कि जो ये नीति शास्त्र है जो कि कहता है कि आतताइयों को मारो, लेकिन हम तो उससे ऊपर है ना। हम वो कह रहे हैं कि हम धर्म शास्त्र से या अपने मन के शास्त्र से बोल रहा है कि नहीं, हमें ऐसे लोगों को भी नहीं मारना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप देखें, कभी किसी व्यक्ति के अवगुण को बताना भी
आपको दोष लगता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हम पढ़ते हैं, तो जब वो चैप्टर आता है, सेक्शन आता है जहां पर कली जो है पृथ्वी और धर्म को मार रहे हैं, तो उस समय जब धर्म से पूछा जाता है कि बताओ किसने मारा, तो उनको सीधे पता था कि कली ने मारा है, कली पर्सोनिफाइड व्यक्ति ने मारा है, लेकिन वो नहीं बोल रहे थे। वो सोच रहे थे कि पता नहीं, ये मेरे कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। तो वो जानते थे धर्म को कि अपने दूसरे के अवगुण को उस व्यक्ति ने गलत किया है, ये बताना भी दोषयुक्त होता है, राइट। तो ये कहते हैं कि आतताई वो हैं, लेकिन हमें मारना नहीं चाहिए। एक तरह से वो ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आतताई है तो क्या हुआ, ये तो नीति शास्त्र का है, हम तो धर्म ग्रंथ के आधार पर देख सकते हैं कि हमें क्षमादान कर देना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं समझ रहा था कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। हाँ, तो वो अपने ज्ञान के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वो अपने पंडिताई को दिखाने में भगवान क्या कह रहे हैं उसको प्राथमिकता ना देकर के खुद के मन के आधार पर, हाँ, जो अपना लिमिटेड नॉलेज था उसके आधार पे वो अलग अलग रीजन दे रहे थे। तो अभी तक हमने 2 रीजन देखा, वो क्या था? जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो 2 रीजन, पहला रीजन क्या था? कंपैशन, दया, और दूसरा रीजन क्या था? एंजॉयमेंट। जितने नो एंजॉयमेंट, नॉट एंजॉयमेंट, नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री, कोई भी आनंद नहीं है जीत हासिल करने के बाद भी, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने इस चैप्टर में 4 कारण दिए युद्ध न करने के लिए। पहला कारण है कंपैशन, दूसरा कारण है नो एंजॉयमेंट। आगे के जो 2 कारण और हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। किसी कोई प्रश्न है या कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। या किसी कोई अभी यहाँ पर ऑडियंस में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन आने वाला है। कल हम लोग अर्जुन के व्यक्तिगत लाइफ के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, हाउ अर्जुन वाज सो ग्रेट। तो अर्जुन के बारे में, क्योंकि अर्जुन का चैप्टर चल रहा है, तो जिस प्रकार से हमने थोड़ा बहुत धृतराष्ट्र के बारे में देखा, दुर्योधन के बारे में देखा, तो कल अर्जुन के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, और आगे के जो रीजन्स देते हैं उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे बोल।